मैं भी बता रहा था कि ये प्रश्न दिया गया था कि 10 की घात 6 लीटर का हमको जो है मृदुकरण करना है, यानी इसमें 10 की घात 6 10 लाख भाग हमारा जो है इसको रिमूव करके बनाना है, इसको शुद्ध करना है। और ये विभिन्न प्रकार की कठोरताएं घुलित मात्रा में दी गई हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपना एक टेबल बना लेना है, पहले की तरह ही टेबल बनाना है। सारे अवयव ले लिए, उनके अवभार लिख लिए, उनकी जो घुलित मात्राएं वो लिख ली, फिर उन्हें समतुल्य हमने कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य निकाल लिया 0.1 अंक तक। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। फिर फार्मूले हमें बस फार्मूला यही रहेगा हमेशा के लिए, उसको याद रख लीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि हमें चूना की जब निकालेंगे तो उसमें अस्थायी कठोरता शामिल होगी, लेकिन सोडे में हम अस्थायी यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कठोरता शामिल नहीं करेंगे। तो चूने की आवश्यकता में 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य ये फार्मूला है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था उसमें 2 बार हमें चूने का प्रयोग करना पड़ा था। एक और यहाँ ध्यान रखना है कि चूने की आवश्यकता में जितने परमानेंट साल्ट है यानी स्थायी कठोरता वाले कैल्शियम के लवण जो होंगे उनको ये नहीं रिमूव कर पाता, इसलिए चूने की आवश्यकता में वो नहीं लिखा जाता है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट को तो रिमूव कर देगा चूना, लेकिन कैल्शियम सल्फेट के लिए नहीं लिखा गया। बाकी पूरा फार्मूला लिख लिया गया इनटू जल का आयतन और 10⁶ है। तो 74/100 कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा यहाँ हमने निकाली, कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य 135.8 रख दिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2 टाइम्स कर दिया, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड 136.8, मैग्नीशियम सल्फेट 70 यहाँ रख दिया गया। जल का आयतन दिया है 10⁶ लीटर को प्योर करना है। पहले इतना सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको हमें वो हमारा जो है चूंकि आंसर जो आएगा मिलीग्राम पर लीटर आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं किलोग्राम में निकाल लेते हैं, क्योंकि मिलीग्राम में आंसर बहुत लंबा आएगा, इसीलिए किलोग्राम में कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 × 1000 से भाग देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो यानी लगभग 1000 × 1000 से भाग देंगे तो मिलीग्राम किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। इससे हमारी छोटी क्वांटिटी आ जाएगी किलोग्राम में। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर चूने की कीमत 10 रुपया पर केजी है तो कुल कितने रुपए का चूना खर्च होगा। तो भैया जितना किलो आंसर आया चूना उतने में हम 10 रुपया हुआ कर देंगे तो रुपया आ जाएगा कितने रुपए का चूना लग गया, है ना। इसी तरह आप आ जाइए सोडे की आवश्यकता में, फार्मूला एक है 106/100 है। यहाँ अस्थाई नहीं लेंगे, केवल स्थाई लेंगे और सब लेंगे, स्थाई जितने होंगे सब ले लेंगे। यहाँ ये दोनों छोड़ दिए, 3 ही बचे, तीनों की वैल्यूज ले ली गई, तीनों की वैल्यूज देखिए ले लिया गया, ब्रैकेट बंद कर × 10⁶ सॉल्व किया, मिलीग्राम पर लीटर आया, फिर से इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 को 1000 यानी 10⁶ से भाग दे दिया, तो 295 किलो सोडा लगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर सोडे की कीमत 2 रुपया पर केजी है तो कितने रुपया लगा। 295 को 2 कर दोगे तो उसका रुपये में आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या पूछ रहे हैं, अब इसमें किसी कुछ पूछना है? बहुत सिंपल है नो बेटा। सर, नो सर, कुछ नहीं पूछना सर। कैलकुलेशन पहले की तरह है, बस फार्मूले को ध्यान रखना है कि किसमें क्या प्रयोग करना है और हमें कैसे इसको कन्वर्ट करना है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो चूने का रिक्वायर्ड है उसमें अस्थाई शामिल रहता है, सोडे में अस्थाई शामिल नहीं करते हैं। दूसरा ध्यान कि चूने में हमारा जो है कैल्शियम के स्थायी कठोरताओं के लवण जो होते हैं उनके नहीं लेते हैं, जबकि सोडा में हम सारे लवण लेते हैं। तीसरा ध्यान ये रखना है कि मिलीग्राम को ग्राम में बदलने, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 को 1000 × 10⁶ से हम भाग दे देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि मिलीग्राम में यूनिट बहुत बड़ी आती है। हाँ, अगर ग्राम में पूछा जाए तो 1000 से भाग दे दो, किलोग्राम में आंसर निकालना है तो 1000 को 1000 से भाग दे देंगे।
ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ 15,000 लीटर पानी को हमें शुद्ध करना है। इसमें अस्थायी कठोरताएं दी गई, डायरेक्ट दे दी गई, यानी सीधे सीधे फार्मूला लगाना है यहाँ, क्योंकि यहाँ अस्थायी और स्थायी कठोरता दे दी गई। अस्थायी कठोरता है 20 ppm और स्थायी कठोरता है 15 और 10। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला लगाया, चूने का फार्मूला 74/100, अस्थायी 20, स्थायी 10। 15 नहीं लेंगे, यह है ना, क्योंकि यहाँ पर 15 उसमें देंगे हमारा, जिसमें सोडे की जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम का साल्ट है ये, इसलिए। तो 20 + 30 किया, मल्टीप्लाई किया, ग्राम में आंसर आ गया। ग्राम के लिए 1000 से भाग दिया गया है, किलोग्राम में लेना था तो 1000 थे और भाग दे देते। ऐसे सोडे में फार्मूले में रखा, सोडे में हमारा अस्थायी लिया नहीं जाता है, केवल स्थायी लेंगे और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल दिया गया है, देखिए 20,000 लीटर का मधुकरण। उसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। इस टेबल में 2 तो अस्थायी है, 1 स्थायी है। जो कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य निकालेंगे तो 25.25 आया। चूने के फार्मूले में 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक प्लस 2 टाइम्स मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि चूने हम लिखेंगे 2 गुना, यानी 25 + 2 × 25। ये मैग्नीशियम का ही साल्ट है तो ये लिखा जाएगा, कैल्शियम का साल्ट कोई है ही नहीं। चूने को सॉल्व कर लिया, वो 20,000 लीटर पानी दिया गया, तो उसको बाद में मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में आंसर आया, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। 1000 यहाँ 100 लिखा है, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। 1000 × 1000 होगा, है ना बेटा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया। तो मल्टीप्लाई करके हमारा डिवाइड करके आएगा 1.36 kg, ये आंसर आ गया। तो कितना आसान है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, 2 ही प्रकार के न्यूमेरिकल है, लाइम और सोडा रिक्वायर, उधर स्थायी और अस्थायी कठोरता। आपको अगर लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट निकालना आ गया तो पिछला वाला तो न्यूमेरिकल अपने आप ही क्लियर हो गया। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि सर। वो तो तरीका तो एक ही है टेबल का, बस फार्मूले थोड़े से बदल गए हैं। फार्मूला क्या है, चूने और यही बदला है। तो अभी हम इसको एक कुछ और भी चीजें दिखाते हैं, फिर pH वगैरह कम आता है, इसको हम अगले टर्न पे बता देंगे, तो अगले टर्न पे खत्म हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं कैलकुलेशन फॉर लाइम एंड सोडा। इसमें कैलकुलेशन करते हुए दिखाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं आगे। ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें सारे अवयव दिए गए हैं, घुलित मात्राएं, उसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इम्प्योरिटीज दी गई है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। हम लोग इसको अगर टेबल बनाना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप जो लोग हिंदी में इस्तेमाल करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्वांटिटी, ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह हम लोग फ्रैक्शन, देखिए यहाँ फ्रैक्शन का एक कॉलम बनाया गया है। तो सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकाला। जिन लोगों का माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट 162 दिया, मॉलिक्यूलर वेट 162, फ्रैक्शन निकाला तो 100/162। कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट निकाल लिया तो 100 आ गया, क्योंकि घुलित मात्रा 162 दी गई है। ऐसे ही और भी हम आगे करेंगे तो कई हमारे पास दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये देखिए इतने ढेर सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सोडियम क्लोराइड हम लोग शामिल नहीं करते हैं, नहीं। HCl हमारा एसिड है। यहाँ मोल फ्रैक्शन में इसलिए कैलकुलेट किया गया है क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स किया गया है बेटा, यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड की जो में हाइड्रोजन की सांद्रता जो होगी वो 1 होती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है अवभार मिलाने के लिए। तो यहाँ पर 36.5 न लेकर के जो एक बैलेंस वाला होगा, बैलेंसी 2 होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि लाइम और सोडा किसमें किसमें लगेगा। L मतलब लाइम, S मतलब सोडा, L+S जहाँ पे लाइम सोडा दोनों जरूरत पड़ेगी। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूले में वैल्यू रख दी जाएगी। इसी तरह सोडा जो है, सोडे में वैल्यू रखेंगे। ये सारे वैल्यू जो रखेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन आ जाएगा 268 kg।
अब देख लीजिए सोडा में परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस, परमानेंट ये सब दिया गया है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम इसमें आते, इस टेबल में जो हम 36.5 इंटू 2 कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि HCl की जो कि इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोवैलेंट वाले जितने होंगे वो NaCl अगर दिया है तो उसको हम शामिल नहीं करते, इसलिए लिख दिया गया डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस। ये जो है कठोरता में शामिल नहीं होता। ठीक है ना? यानी मोनोवैलेंट वाले जितने होंगे उनमें हम अवभार में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का अवभार 100 की जगह पर 50 लेंगे। इसका विशेष ध्यान रखिए, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसमें सारे घुलनशील तत्व दिए गए हैं, गैसें भी घुली हैं, CO2 और एसिड भी है, साल्ट भी है। और ये लाइम की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होगी? बाइकार्बोनेट में। बाकी कैल्शियम साल्ट के लिए सोडा ही लगता है। और जितनी भी हमारे एसिड होंगे या गैसें होंगी उनमें हमारा लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आगे बढ़ने में हम लोग लाइम रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए, जबकि सोडा के लिए हम लोग फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सारी वैल्यूज रख देंगे। परसेंटेज प्योरिटी अगर मान लीजिए गिवन है, जैसे फॉर्मूले में परसेंटेज प्योरिटी 85 दी गई है, ये एक नए तरह का प्रश्न है। अगर हम परसेंटेज प्योरिटी निकालना चाहते 85 दिया है तो यहाँ रख देंगे, तो हमारा उससे भी आंसर जाएगा 268 kg। ये नीचे 10⁻6 देख रहे हैं ना, वो वही लिखा गया है। 1000 को 1000 यानी मिलीग्राम को ग्राम किलोग्राम में बदलने के 10⁻6 का डिवीजन किया गया है। और जो 85 है ये परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दी गई है। अगर ये कंडीशन दी जाएगी तो उसका भी डिवीजन करेंगे, क्योंकि 85% को जब परसेंट हटाओगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा, और 100 कहाँ चला गया? ऊपर। तो परसेंटेज प्योरिटी अगर दी जाएगी तो 100 बाई परसेंटेज की मात्रा भी ले लेंगे। ये नई तरह का प्रश्न है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न एक और एग्जाम्पल देखिए, ये सभी लोग ट्राई भी करिएगा घर में। आप पॉज कर लीजिएगा, कर करके अपने मन से पहले करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा सभी लोग। ये जो हम आपको आज न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, तो इससे जो है आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सारे घुलनशील पदार्थ दिए गए हैं। हमें निकालना है 100 कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट निकालनी है। यहाँ रुपये में दिया गया है कि लाइम और सोडा की कीमत दी गई 60 रुपया किलो और 350 रुपया किलो पर 100 kg में। 100 किलो के दाम 60 रुपए हैं, तो पहले 1 किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम कैलकुलेशन का तरीका वही है। इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन में दिया गया है कि कास्ट ऑफ लाइम एंड सोडा इज ₹60 एंड ₹350 पर 100 kg। 100 किलो का दाम 60 रुपया है, तो 1 किलो का दाम क्या होगा? 1 किलो का दाम हो जाएगा, क्या करेंगे? 60/100 यानी लगभग 0.6 रुपया, यानी 60 पैसा हो जाएगा लाइम का और 3.5 रुपया हो जाएगा सोडे का 1 किलो की कीमत। फिर किलोग्राम में आंसर निकालेंगे इसी टेबल की सहायता से। इसमें कैल्शियम सल्फेट निकाल लिया गया, मॉलिक्यूलर मास 136 दिया गया है, घुलित मात्रा दी गई है। फ्रैक्शन निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट भार ऊपर 100 डिवाइड बाई 136। कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक निकालेंगे तो 100 ही आएगा। ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट का निकाला 100, मैग्नीशियम क्लोराइड घुलित सल्फ्यूरिक एसिड भी घुला है, एसिड की क्वांटिटी दी गई है, मॉलिक्यूलर मास 98 है, 100/98 49 किया, इतना आ गया। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम के साइड के लिए तो केवल सोडा ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने बताया था कि स्थायी कठोरता, इसलिए हम लोग ये आप दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। इसी तरह सिलिका की कोई जरूरत नहीं होती, डज नॉट कंट्रीब्यूट। सिलिका मिट्टी या रेत को बोलते हैं, रेत को। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये वैल्यूज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो नीले उसमें दिख रहा है। हमें बस इतने ही, बस वैल्यू केवल 5 कॉलम बना के करना है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला लगाया गया, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी दी गई है इसमें। देखिए इसमें जो है परसेंटेज प्योरिटी गिवन है
74/100 परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, ये यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम हार्डनेस, यहाँ पर स्थायी टेम्पोरी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, परमानेंट लिखा है लेकिन टेम्पोरी लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, सारी वैल्यूज दे दी जाएंगी। 100 अपॉन प्योरिटी, 10⁻6 से डिवीजन इसलिए दिया गया क्योंकि इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी का दिया गया था उसमें न्यूमेरिकल में, तो 100/% प्योरिटी रखा जाएगा वैल्यूज, तो हमारा 185 kg आ जाएगा विद परसेंटेज प्योरिटी के साथ। इसी तरह जो है हमारा अगर लाइम रिक्वायर्ड होगा तो लाइम के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 10⁻6 से डिवीजन ये बता रहा है कि हम उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि 100% प्योर है तो प्योरिटी जो हमारी 100 ही रखी जाएगी, तो वो कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। आप 100% दिया हो अगर प्योर, तो जरूरी नहीं कि हम ये शो करें कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी है। तो इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। क्योंकि देखिए इसमें हमने बताया था कि क्या, इसमें देखिए साफ साफ दिया है कि वाटर सैंपल दिया गया है, 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर हमको मतलब प्योर करना है। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी नहीं दी है तो आप नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी अगर गिवन नहीं तो जरूरत नहीं हम उसको लिखें, है ना। तो 100 बाई जरूरत नहीं इसको, इस चीज को लिखने की, इसको हटा भी देंगे तो कोई वैसे भी 1 ही आएगा। तो हमारा लाइम रिक्वायर्ड डायरेक्ट 185 kg। अगर रुपीज में निकालना है तो भैया हमने 100 किलो में 60 रुपए था, 1 किलो में 0.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइम का कास्ट आ जाएगी। ऐसे सोडा के लिए तो ये कास्ट देखिए निकाली गई, कास्ट ऑफ 100 kg का दाम 60 रुपया, देन कास्ट ऑफ 185 kg कितना हो जाएगा, 185 kg का दाम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए 111 रुपया खर्चा हुआ, 185 × 60/100 करेंगे, एक 111 रुपए का खर्च आया कि केवल लाइम के लिए। तो हम इस तरह से ये नई तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसी तरह सोडा रिक्वायर्ड में भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले का जरूरत नहीं परसेंटेज प्योरिटी लगाने का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये चीजें। किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं। नो सर।